18 मई से राहु केतु का कहर। कुंभ राशि की सच होने वाली है 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, 18 मई को राहु केतु का परिवर्तन हो रहा है और आज हम बात करेंगे आपकी राशि यानी कुंभ राशि पर राहु केतु के गहरे असर की। आपकी जिंदगी में इन 18 महीने में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपको बता दें, राहु केतु 18 महीने यानी 1.5 साल तक एक ही राशि में टिके रहते हैं। जैसे शनि 2.5 साल, गुरु 1 साल, बट राहु केतु पूरे 1.5 साल। दोस्तों, राहु और केतु ये कोई साधारण ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है। इनका कोई ठोस अस्तित्व नहीं होता, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी छाया डालते हैं कि दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि कुंभ राशि से ये किस भाव में जा रहे हैं, कौन से घर में प्रवेश करेंगे, क्या असर होगा आपके करियर पर, रिश्तों पर, धन पर, मानसिक स्थिति पर, और कौन सी वो घटनाएं हैं जो इन 18 महीने में होने वाली है। और दोस्तों, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं होता, लेकिन हम आपको सच्चाई बताने आए हैं। आपको बता दें, 29 मार्च को शनि कुंभ राशि से निकल चुके हैं और 18 मई को राहु प्रवेश करेंगे आपके राशि में। तो जो शनि ने पीछे छोड़ा उसे राहु अब आगे ले जाएगा, बट कैसे ले जाएगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं वो 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री गणेश जरूर लिखें, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली भविष्यवाणी, सबसे पहले तो बात करते हैं राहु ने इन 1.5 सालों में आपको क्या दिया, क्या छीना, क्या सिखाया और क्या समझाया। और फिर आपको बताएंगे कि 18 मई के बाद राहु आपको क्या देंगी। पिछले 1.5 सालों में राहु आपके दूसरे भाव यानी सेकेंड हाउस में थे और केतु 8वें भाव में थे। राहु जब सेकेंड हाउस में बैठता है तो सबसे पहले आपकी वाणी पर असर डालता है, आपकी बोलने की कला को शार्प बनाता है, आपकी जुबान में तेजी, चतुराई और चालाकी ला देता है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको क्या कहना है, ये सब राहु ने सिखाया है। लेकिन दोस्तों, राहु सिर्फ देता ही नहीं है, राहु फंसाता भी है। जिनकी कुंडली में राहु थोड़ा नेगेटिव था, उन लोगों को राहु ने गलत संगत में भी डाला होगा, जैसे खाने पीने की गलत आदतें, ज्यादा शराब, सिगरेट, दोस्तों में फालतू वक्त बिताना, बहुत कुछ सोचना बट किसी एक चीज पर ध्यान न लगा पाना। ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में भटका महसूस कर रहे हैं, ये भी राहु का असर हो सकता है। और हाँ दोस्तों, राहु ने कुछ लोगों से झूठ भी बुलवाया होगा, कभी रिश्तों में, कभी पैसों के मामलों में, कभी काम में। वो झूठ उस वक्त तो बचा ले गया, लेकिन आगे चलकर वही बात भारी पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, 18 मई तक आपको संभल कर रहना था। राहु आपको चालाक बनाता है, पर ज्यादा चालाकी भी नुकसान देती है। दूसरी भविष्यवाणी, अब सुनिए ध्यान से, 18 मई के बाद क्या होने वाला है। 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु आएगा आपके कुंभ राशि में यानी पहले भाव में और केतु चला जाएगा आपके 7वें भाव में। अब आप सोच रहे होंगे, राहु तो अभी सेकेंड हाउस में था, अब सीधे फर्स्ट में कैसे आ गया। तो दोस्तों याद रखिए, राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। जहां बाकी ग्रह एक के बाद एक घर में आगे बढ़ते हैं, राहु और केतु पीछे की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं असली असर की। जब राहु आपके पहले भाव में आता है तो ये आपके मन, सोच और आत्म छवि पर सीधा असर डालता है, और क्योंकि ये छाया ग्रह है, भ्रम पैदा करता है। अब चंद्रमा हमारा मन है और राहु भ्रम। जब राहु चंद्रमा पर गोचर करता है तो मन को उलझाता है। इसका मतलब आपका सोचना ज्यादा होगा, लेकिन कंफ्यूज भी बना रहेगा। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है, किसी की बातों में जल्दी मत आना। कोई कुछ कह दे तो उस पर आंखों बंद करके भरोसा मत करना। खासकर अगर बात करियर, रिश्ते या पैसा की हो तो सोच समझकर ही कदम उठाना। और देखो दोस्तों, मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ कि सब अच्छा ही होगा, लेकिन सच यही है कि राहु अगर सही से समझा जाए तो ये सावधानी का प्लैनेट है। ये आपको रास्ता भी दिखा सकता है और भटका भी सकता है। फैसला आपके हाथ में है। तीसरी भविष्यवाणी, अब बात करते हैं एक और बड़ी बात की। 18 मई के बाद जहां राहु आपके पहले भाव में आएंगे, वहीं शनि के 7.5 का तीसरा और आखिरी चरण भी शुरू होगा।
अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जिन चीजों ने आपको अब तक परेशान किया था, जैसे करियर का स्ट्रेस, लोन का दबाव, पारिवारिक तनाव, अब आप उनसे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढना शुरू करेंगे। राहु जब पहले भाव में आता है ना, तो वो आपको चालाक बनाता है, टेक्निकल बनाता है। अब आप जानेंगे कि कैसे लोन चुकाना है, कैसे उन टेंशन से बाहर निकलना है, कैसे शत्रुओं से निपटना है। वो तरीका, वो स्किल अब आपके पास आएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो घर परिवार में खटपट चल रही थी, उसको भी संभलने की सोच अब बनेगी। कैसे परिवार को जोड़ना है, कैसे घर के लोगों के साथ तालमेल बैठाना है, आपका फोकस अब उस पर भी जाएगा। और दोस्तों, सबसे खास बात, राहु जब चंद्रमा पर असर करता है तो चंद्रमा की जो 64 कलाएं हैं, वो धीरे धीरे आपके अंदर जागने लगती है। खेल कूद, एक्टिविटी, नई चीजों में हिस्सा लेना, अपने टैलेंट को निखारना, ये सब राहु आपको सिखाएगा। नया जोश, नई दौड़ और नई दिशा की तरफ बढ़ने का समय आने वाला है। चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, अभी तक आपने राहु के परिवर्तन का असर जाना। अब जानते हैं आपकी कुंडली में केतु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। केतु अभी 8वें भाव में है, आपकी कुंभ राशि से, और ये स्थिति 18 मई तक रहेगी। अब केतु क्या करता है 8वें भाव में? केतु ने आपको गहरी सोच दी होगी, नई नई चीजें सीखने का मन किया होगा। कुछ ऐसे विषय जो पहले कभी नहीं सोचे थे, उनकी तरफ आपका झुकाव हुआ होगा। केतु ने आपको रिसर्च, राज, आध्यात्मिक, गहरे ज्ञान की तरफ खींचा होगा। लेकिन केतु जहाँ भी होता है, वहाँ थोड़ी असंतुष्टि भी देता है। मतलब आप चीजें सीख तो रहे थे, बट कहीं ना कहीं दिल से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। एक खालीपन सा लगा होगा, जैसे कुछ कर तो रहे हैं बट मजा नहीं आ रहा है। अब ये जो मिला जुला असर था, उसमें एक बड़ी वजह और भी थी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, शनि आपकी कुंभ राशि में यानी पहले भाव में था, और इसी वजह से ओवरथिंकिंग, चिंता, अकेलेपन, स्ट्रेस, ये सब भी साथ चल रहा था। आपने रिश्ते बताए होंगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं चिंता और उलझन रही होगी। करियर में भी बदलाव आया होगा, बट वो बदलाव भी शायद थोड़ा दबाव लेकर आया। तो कुल मिलाकर ये समय सीखने, समझने, गहराई में जाने का तो रहा, बट साथ ही एक बेचैनी, एक डिससैटिस्फैक्शन भी साथ चला। अब 18 मई के बाद राहु केतु नई जगह जाएंगे और फिर कहानी बदलेंगे, रास्ते बदलेंगे और सोच भी। 5वीं भविष्यवाणी। अब बात करते हैं 18 मई के बाद की। राहु आपके पहले भाव में आ जाएगा और केतु 7वें भाव में। राहु यानी भ्रम, चालाकी, शैडो प्लैनेट। और क्योंकि राहु अब आपके चंद्रमा के ऊपर गोचर करेगा, तो मन को थोड़ा परेशान जरूर करेगा। इसलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि किसी की बातों में जल्दी ना आए, किसी पर जल्दी भरोसा ना करें, क्योंकि राहु भ्रम देता है। चीजें वैसे नहीं होती जैसे दिखती है। अब केतु आएगा आपके 7वें भाव में। ये भाव होता है पार्टनरशिप, शादी, लाइफ पार्टनर का। और केतु है एक डिटैच करने वाला ग्रह, मतलब रिश्ते में थोड़ी दूरी, थोड़ा असंतोष, थोड़ी उलझन महसूस होगी। आपको लग सकता है कि पार्टनर आपकी बात नहीं समझ रहे, जिद्दी हैं, गुस्से वाले हैं, या फिर आपके हिसाब से नहीं चल रहे। लेकिन ये सब असल में उतना नहीं होगा जितना आपको लगेगा। सब प्लैनेट्स का असर होगा। लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 का तीसरा चरण अब शुरू हो चुका है, और ये चरण आपको नई चीजें सिखाएगा। अब जिन चीजों से लंबे वक्त से परेशान थे, जैसे करियर का प्रेशर, कर्ज का बोझ, पारिवारिक तनाव, अब उनसे बाहर निकलने की टेक्निक आपके हाथ में आएगी। राहु फर्स्ट हाउस में आकर आपको चालाक और स्मार्ट बनाएगा।